स्टूडेंट्स, लास्ट जो हमारा टॉपिक था दैट वाज ऑफ फिज़िकल एंड नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़, और उसमें हमने देखा था कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं और नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो कौन सी होती हैं। ठीक है, जिनमें हमने कहा था कि वो क्वांटिटीज़ जो मेजर की जा सकती हों फिज़िकल होती हैं, जबकि वो क्वांटिटीज़ जो मेजर ना की जा सकती हों वो नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, उनकी टाइप्स, एग्जांपल्स और लास्ट मैंने उनके क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए थे। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ की आप टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। आज हम टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे यहाँ पे बेटा कि यहाँ पे ना ये कुछ चीज़ें आपको बताएगा, यूनिट्स क्या होती हैं और मैग्नीट्यूड्स क्या होती हैं। ठीक है, तो टाइप्स भी पढ़ते हैं और टाइप्स के साथ हम इन मैग्नीट्यूड्स और यूनिट्स को भी समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आए, अगर आपको बेटा याद हो, इफ़ यू डू रिमेंबर, तो कुछ मैंने आपको जो चीज़ें बताई थी वो ये बताई थी कि जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, हमारे पास जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी कितनी टाइप्स हैं। नंबर वन हमने पढ़ी थी कि हमारे पास एक बेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद नंबर टू हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। नंबर थ्री हमारे पास स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी के साथ साथ नंबर फोर जो हमारे पास है स्टूडेंट्स, वो है वेक्टर क्वांटिटी। वो कौन सी है? वेक्टर क्वांटिटी। अब मैं ज़रा अपने नोट्स बेटा आपको, आई विल श्योरली जब आप आएंगे तो आपको हार्ड फॉर्म के अंदर नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, तो सॉफ्ट फॉर्म में नोट्स भी शेयर करता हूँ जहाँ पे ये डेरिवेशंस और डेफिनेशंस और इनकी डिफरेंसेस मौजूद हैं। आपने ये डिफरेंसेस अपनी नोटबुक के ऊपर वहाँ से लिखने हैं। ठीक है, तो लेट मी शेयर यू द नोट्स। ओके बेटा, तो ये हमारे नोट्स हैं दार अरकम सादकाबाद कैंपस के लिए भी, और इसमें की स्टोन एकेडमी जो मेरी अपनी एकेडमी है इवनिंग में, उसका लोगो है ये। और हमने करना क्या है बेटा, मैं इसमें आपको, इसमें एक्सरसाइजेज भी हुई हुई हैं शुरू में। ठीक है, यू विल कम एंड वी विल सी अबाउट दैट। ये आपको हार्ड फॉर्म के अंदर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें डिफरेंसेस जो लास्ट में दिए गए हैं बेटा वो ये डिफरेंसेस हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम इसको जब आप क्यूआर कोड को अगर स्कैन करें तो आपको ये एक्सरसाइज की जो एक्सप्लेनेशंस हैं, जो अभी जैसे जिस चैनल के ऊपर आप वीडियोस देख रहे हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, गूगल लेंस पे आप इसको स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, तो बेस क्वांटिटीज़ और ड्राई क्वांटिटीज़ की अगर आप बात करें तो बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, सबसे पहले लेट्स स्टडी दैट। द क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर डिस्क्राइब्ड इज कॉल्ड बेस क्वांटिटी। वो क्वांटिटी जिसकी बेसिस पे अदर क्वांटिटीज़ डिस्क्राइब की जाएं, वो क्वांटिटीज़ जिनसे मिलकर दूसरी क्वांटिटीज़ बनी हों, जिनसे मिलकर दूसरी क्वांटिटीज़ बनी हो, वो खुद किसी क्वांटिटी से ना बनी हो। ठीक है बेटा, जैसे कि कोई ऐसी चीज़ है, ठीक है, जो कि बेस है। ठीक है, वो खुद तो किसी चीज़ से मिलके नहीं बनी, लेकिन उससे फर्दर कोई चीज़ बनाई जा सकती हो। ठीक है, तो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ कितनी होती हैं बेटा? 7 होती हैं। ठीक है, और वो 7 कौन कौन सी होती हैं? लेंथ, मास, टाइम। आपकी बुक के अंदर अगर आप देखें यहाँ पे, ठीक है, ये रही वो 7 बेस क्वांटिटीज, ये रही लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी। इनकी यूनिट्स का ऐसा ही पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, और ये आपको क्वांटिटीज़ के नाम जो हैं वो याद होने चाहिए। ओके बेटा, जब आप इनको याद कर लेंगे तो आपको मैं भी बताता हूँ कि ये यूनिट्स क्या होती हैं। ठीक है, तो इनकी क्या इंपॉर्टेंस है ये भी मैं आपको भी बताता हूँ। तो बेस क्वांटिटी, आई थिंक सो आपको समझ आई होगी कि बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या है।
और बेस क्वांटिटीज़ को किस तरह से हम देखते हैं बेटा, एग्जांपल्स इनकी बतानी है और एज इट इज़ ये आपने टेबल अपनी नोटबुक के ऊपर ड्रॉ करना है। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टुवर्ड द ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव क्वांटिटी क्या है बेटा, कि वो क्वांटिटी जो ऑब्टेन की जाए मल्टीप्लाइंग या डिवाइड करते हुए किसी भी बेस क्वांटिटी को। अब बेस क्वांटिटीज़ जो हैं वो ख़ुद किसी से मिलके नहीं बनी होती। बेस क्वांटिटीज़ आर नॉट मेड अप ऑफ अदर क्वांटिटीज़, लेकिन उन्हें जब मिलाया जाए तो हमें नई क्वांटिटीज़ मिलती हैं जो ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, जो क्या होती हैं, ड्राइव का मतलब ही होता है कहीं किसी चीज़ से अखज़ करना, कोई चीज़ किसी और चीज़ से निकाली गई हो। ठीक है, जैसे हम करते हैं ना ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, ये लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया। ड्राइव का मतलब ही होता है कि किसी और चीज़ से निकली हुई। तो ये किसी और चीज़ से वो क्वांटिटीज़ जो हम बेस क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके लें, वो हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं। तो ड्राइव क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़। ड्राइव क्वांटिटीज़ हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ की फॉर्म के अंदर होती हैं। इनको हम शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें वो कहता है कि बताएं हमें कि इन ड्राइव क्वांटिटीज़ में कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज़ हैं। तो वहाँ पे भी हम जब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो याद रखिएगा, मैं ये ज़्यादा और एलैबोरेट करूँगा। ठीक है, उसमें लेंथ, मास, टाइम जो है वो बेस क्वांटिटीज़ हैं। चलें अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, ये रहे। तो फोर्स में कौन कौन सी हैं, फोर्स एम ए होता है, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी ओवर टाइम। वेलोसिटी ओवर टाइम में फर्दर लेंथ और टाइम होता है। तो एक मास है एम, एक लेंथ है, एक टाइम है। तो फोर्स में जो बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हैं वो कौन कौन सी हैं, मास है, लेंथ है और टाइम है। इसी तरह जो प्रेशर है उसमें मास, लेंथ, टाइम है। इन सब में ज़्यादातर मास, लेंथ, टाइम होती हैं। ठीक है, यहाँ पे करंट और टाइम होगा। चार्ज जो है उसमें करंट और टाइम इन्वॉल्व है। तो ये 7 जो बेस क्वांटिटीज़ हैं, अगर आप उनको मिलाएं तो आपके पास ये सारी ड्राइव क्वांटिटीज़ बनती हैं। ठीक है, बेस क्वांटिटीज़ आर 7 बट ड्राइव क्वांटिटीज़ आर नॉट, यू कैन से दैट कि वो उनकी तादाद जो है वो मुख्तलिफ है, उनकी तादाद एक स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, तो ये एरिया, इसकी वेलोसिटी, वॉल्यूम और आप ये कह लें कि स्पीड, ये सारी जो हैं वो ड्राइव क्वांटिटीज़ की एग्जांपल्स हैं। अब अगर बात की जाए स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ की। ठीक है, तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ में वो कहता है कि फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड प्रॉपर यूनिट इज टर्म्ड एज स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए बेटा, एक तो आप ये चीज़ें लिखेंगे, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे। इनकी एग्जांपल भी आई थिंक सो नेक्स्ट पेज के ऊपर होगी। हाँ, ये एग्जांपल भी दोनों की आप मेंशन करेंगे। ठीक है, ये जो आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं अपनी नोटबुक पे। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ये जो बात की जा रही है कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ठीक है बेटा, स्केलर्स में एक तो मैग्नीट्यूड, वो कहते हैं न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। ठीक है, और वेक्टर्स में प्लस यूनिट भी होती है। ठीक है, हम पहले स्केलर्स को डिस्क्राइब करते हैं, यूनिट्स। न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड्स और यूनिट्स क्या हैं बेटा, ये अगर आप जब करेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, ये आप समझ लें, पहले जो बुक थी उसमें एक टॉपिक हुआ करता था, उसका नाम था करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो वहाँ से ये आप कह लें वो टॉपिक तो ख़त्म कर दिया उन्होंने, उसकी हेडिंग और वो चीज़ें, लेकिन उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन अभी भी करते हैं। तो उसको अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहें तो बेटा, ये बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स होते हैं फिज़िकल क्वांटिटी के, कि फ़िज़िकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए मिनिमम उसकी एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड चाहिए होता है और यूनिट चाहिए होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा, नंबर होते हैं। ये क्या होते हैं, नंबर्स। जैसे 1, 2, 3, 4। और यूनिट्स क्या होती हैं, आप फिज़िकल क्वांटिटीज़ में बेस और ड्राइव की देखें तो आपको यूनिट मिलेंगी। जैसे मैथ्स है तो मैथ्स की यूनिट होती है केजी। ये बेसिकली रिप्रेजेंट करती हैं एसआई, भी हम पढ़ेंगे एसआई यूनिट्स भी, तो उसमें मैं बताऊंगा। लेकिन ये यूनिट्स का फंक्शन ये होता है कि ये रिप्रेजेंट करती हैं कि आपकी ये जो फिज़िकल क्वांटिटी है ये कौन सी है। जैसे मैं कहता हूँ 2 kg
टाइम हो गया, तो सम ऑफ यू आर थिंकिंग नाउ कि 2 kg टाइम तो नहीं होता सर, 2 सेकेंड टाइम हो सकता, ठीक है, 2 मीटर टाइम भी नहीं होता, 2 मीटर मास भी नहीं होता, 2 मीटर लेंथ हो सकती है, ठीक है। तो किलोग्राम, मीटर, ठीक है, सेकेंड, ठीक है। तो ये केजी, एम, इनकी सिंबल्स भी पता होने चाहिए, एम है, इसका एस है। तो ये क्या है बेटा, दीज आर यूनिट्स, ठीक है। बहुत सी हैं, ड्राइव की अलग हैं, और अ, जो बेस हैं उनकी अलग हैं, फाउंड उनको फंडामेंटल फोर्सेस भी कहते हैं बेस को, उनकी अलग हैं। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं तो आप ये नहीं कहेंगे वन, क्या टाइम वन, कितना टाइम गुजर गया मेरी क्लास को, मैं कहता हूँ लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी 11 गुजरे हैं, तो 11 क्या गुजरे हैं, 11 आवर गुजरे हैं, 11 मिनट गुजरे हैं, 11 सेकेंड गुजरे हैं, ठीक है, 11 डेज गुजर गए हैं, ठीक है, 11 ईयर्स गुजर गए हैं। तो मैंने अपनी बात को सिर्फ 11 कहने से मैंने कंप्लीट नहीं किया, ठीक है। तो 11 एक मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड के साथ क्या और क्या चीज़ होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ एक और चीज़ होनी चाहिए जिसको यूनिट कहते हैं। आई विल टेल दैट कि मिनट इज़ अ यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। मैं कहूँगा 11 मिनट्स मेरी क्लास को हो चुके हैं, 12 मिनट्स हो चुके हैं, ठीक है। तो वो अब क्वांटिटीज़ वो कहता है कि जिसको कंप्लीट करने के लिए यू रिक्वायर टू थिंग्स, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड्स प्लस यूनिट, जिसमें न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड्स भी हों और यूनिट्स भी हों, दे आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़, ठीक है। अब वेक्टर्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट, इनमें एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है, इनमें एक तो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होता है प्लस यूनिट होती हैं, सूटेबल यूनिट या प्रॉपर यूनिट, प्लस इनमें डायरेक्शन होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ फोर्स की, तो फोर्स को डिस्क्राइब किया जाए तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि मैं फोर्स किस तरफ लगा रहा हूँ, ठीक है, नॉर्थ को, साउथ को, ईस्ट को, वेस्ट को, ठीक है, आई हैव टू टेल दैट। तो फोर्स बेसिकली दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बेटा, इसको डिस्क्राइब करने के लिए तो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है, अगर आप हम चलें डिस्कस करें तो इसमें ऊपर ना थोड़ा बेटा ये दोनों पर ड्राइव क्वांटिटीज़ गलती से लिखा गया, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको काट के आप वेक्टर कीजिएगा। तो फिजिकल क्वांटिटी विच कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, प्रॉपर यूनिट एंड डायरेक्शन इज टर्म्ड एज वेक्टर क्वांटिटी, इसको भी यहाँ से मैं इसको ठीक कर दूंगा, दैट इज़ कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ से इसको भी ना, स्केलर ये वाली है और ये वेक्टर है, ठीक है, ड्राइव को काट के भी वेक्टर कीजिएगा एंड इसको काट के भी वेक्टर कर दीजिएगा, ठीक है। मैं अभी आपको यहाँ पे तो करवा देता हूँ, वेक्टर वेक्टर ओके, ये वेक्टर हो गया दोनों, तो जिसमें डायरेक्शन भी हो, ठीक है। ये जो है आसान, आप ये कह लें कि ये अलजेब्रिक सम प्लस नहीं होते, इनके लिए हेड टू टेल रूल होता है। तो स्केलर तो जो होते हैं वो इजीली ऐड हो जाते हैं, जैसे कि 2 kg 2 kg 4 kg होता है, 2 kg 5 kg 7 kg होता है, तो इट कैन बी इजीली एडेड, बट ये ड्राइव क्वांटिटीज़ इजीली ऐड नहीं होती, इनके लिए हेड टू टेल रूल जो है वो आपको अप्लाई करना पड़ता है। इनकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं बेटा, लेट मी शेयर दैट विद यू। इनकी एग्जांपल्स, एक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, आप किस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, आप जा रहे हैं दैट इज़ बेसिकली अ डिस्टेंस, आप किस तरफ जा रहे हैं दैट इज़ बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वेलोसिटी जो है वो आप किस तरफ किस स्पीड के साथ जा रहे हैं दैट इज़ बेसिकली वेलोसिटी, ठीक है। तो जहाँ पे आप समत मुतय्यन कर दें, जहाँ पे आप डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दें, वो क्वांटिटीज़ जिनमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड हो
वो ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं. तो आई होप सो यू अंडरस्टैंड द बेस क्वांटिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ बेस क्वांटिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राइव क्वांटिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर क्वांटिटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी. Take care of yourself, beta. Assalamu alaikum. And do the work as I've mentioned you in the lecture.